पहले तो ये समझाइए, मनीष सिसोदिया जंगपुरा ही क्यों गए पटपड़गंज छोड़ के? वजह क्या रही है? शायद उन्हें लगा कि जो पंजाब कनेक्शन है, हमने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया है और पंजाबी कम्युनिटी का हमें अच्छा वोट मिलेगा। मगर भाजपा ने जब तरविंदर मारवाह को सामने उतारा तो पता चला, गलियों में जाकर देखा तो हमारे जो केशधारी बंधु हैं वो सारे सिख समुदाय के लोगों ने भी, जो पंजाब से उनके पास फीलर्स आ रहे थे पंजाब में, पंजाब के इलेक्शन से पहले याद कीजिए, उड़ता पंजाब जैसी एक फिल्म के टेलर, टीजर रिलीज और सबके पीछे कि जैसे पंजाब की समस्याओं का अंत करने का किसी के पास अगर सूत्र है तो वो एक ही पार्टी है, एक ही मसीहा है, ऐसा प्रस्तुत किया गया। मगर पंजाब जिस गर्त में गया ड्रग्स और कन्वर्जन के में, उससे वहाँ का पूरा आस्थावान समाज, गुरुओं की धरती है, वो त्रस्त है, वहाँ परेशान है लोग। जो कुशासन है उसका फीलर, उसका ट्रेलर आपको जंगपुरा में दिख रहा है, उसे पंजाब की छोटी खिड़की मानकर देखना चाहिए। आज जो सिख बंधु आपको उल्लास में नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कोई छोटी घटना नहीं है। इस समाज को एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के साथ खड़ा करके दिखाना, उस एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट का समर्थन करना और देश के बाकी समाज से काटने का काम बिना कहे करने की जो खुराफात है, वो एक राजनीति में चल रही थी। आज जंगपुरा की जंग में जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उसमें ये वोटों की गिनती की बात नहीं है, संदेश की स्पष्टता उसमें नोट करने की बात है कि चाहे सरहदी सूबा है और वहाँ से आप सोचेंगे कि जी कनाडा से जो चंदा आता है उसका कोई हिसाब नहीं मांगा जाएगा, हम किसी का सपोर्ट करेंगे उसका हिसाब नहीं मांगा जाएगा, बेअदबी के जो मामले होंगे उसे हम अपने तरीके से सेटल कर लेंगे, ये कुछ नहीं चलेगा। और उस समाज को आप ठप्पा लगा के एंटी नेशनल नहीं कर सकते। ये काम ये पार्टी बड़े आहिस्ता से कर रही थी और खुद को बेदाग रखते हुए वो ये काम धीरे धीरे बढ़ा रही थी। जंगपुरा का जो नतीजा है वो ये बताता है। आतिशी मार्लेना की जो मामूली सी जो जीत है, मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को शायद इससे निराशा होगी, और उससे भी ज़्यादा निराशा उनकी पुरानी सहयोगी जो स्वाति मालीवाल थी उन्हें भी रही होगी, क्योंकि वो वहाँ गली मोहल्ले में उन्होंने पूरा मुद्दा उठाया था। और इस पूरी लड़ाई में जो हम कह रहे थे कि जो लोग छिटके हैं उनके आक्रोश की वाजिब वजहें हैं कि ये मोहभंग के पीछे तथ्यात्मक त्रुटियां हैं, नकारापन है, निकम्मापन, काहिली है, दो मुहापन है कि आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वो सारी चीज़ें आज आपको इनके क्षत्रपों के छिटकने पर और पार्टी में, अगर मुझे लगता है कि फर्दर टूटन के तौर पर दिखे। भाजपा को अभी सरकार बनाने के लिए जो बार बार भाजपा का नाम लेकर एक शगुफा छोड़ा जाता है कि हमें फ़ोन आया था, हमें फ़ोन आया था, तो पार्टी तो टूटने के कगार पर दिखाई दे रही है। और सरकार कह रही है वैसे भी कि उधर से फ़ोन ना आए, क्योंकि ऐसे संदिग्ध फ़ोनों से सावधान रहने का समय है, राजनेताओं के लिए भी, सबके लिए। क्योंकि दिल्ली की जनता बड़ा स्पष्ट देख रही है, स्पष्ट सोच रही है, स्पष्ट चुन रही है और स्पष्ट उसे दिखा भी रही है।